वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है, राइट। और बेसिकली जस्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि लीनियर इक्वालिटीज अगर वन वेरिएबल में गिवन हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में जो हमें देखना है वो है कि अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो और वो टू वेरिएबल्स में हो। ठीक है, ओके। सो वो अगर टू वेरिएबल्स में गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। टू वेरिएबल्स यानी ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर्मेट में हो, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ग्राफ। हम किसका यूज करेंगे, ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से हम पहले ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। सपोज वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब इस लाइन ने क्या करा है, इस लाइन ने पूरे प्लेन को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। दिस इज पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट वन, पार्ट टू, वॉट एवर यू वांट टू से। ठीक है, इस लाइन ने पार्ट वन, पार्ट टू बना दिया है। अब बात ये आती है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है वो किस पार्ट में है, पार्ट वन में है कि पार्ट टू में है। ठीक है, वो डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो डिसाइड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें लेना पड़ेगा कोई पॉइंट, सपोज P। ठीक है, इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, सपोज अल्फा बीटा इसका कोऑर्डिनेट है। हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो हम लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स लेंगे इनइक्वालिटी के लिए, और अगर इस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लाइन के नीचे के पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास जैसे ये जो है इसमें लाइन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन या लेस देन अगर सिंबल हुआ तो लाइन इंक्लूड नहीं होगी, तो इन्हें हम बोलेंगे ओपन इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनके जो ग्राफ आएंगे वो ओपन ग्राफ आएंगे, ओपन सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें। लेकिन इसी जगह अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आ जाता है, उस केस में क्या होगा कि ये जो लाइन है ये खुद भी सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को, इनइक्वेशन को। तो इसे क्या हम बोलेंगे, क्लोज्ड। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि वो इंटरवल का एंड पॉइंट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। क्लोज्ड इंटरवल यानी कि एंड पॉइंट इंक्लूड होता है। तो वही हम यहाँ पर इनइक्वेशन की बात कर रहे हैं और इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ओपन सॉल्यूशन आएंगे तो ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, और जब क्लोज सॉल्यूशन आएंगे तब ये लाइन इंक्लूड होगी। और सॉल्यूशन कैसे पता पड़ेगा, हम इस लाइन के ऊपर का या नीचे का, जहां का भी आप लेना चाहें एक पॉइंट लीजिए। उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, देखना है कि क्या ये इनइक्वेशन उस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये इनइक्वेशन उस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रही है तो वो पॉइंट जिस रीजन में है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं तो उसका अपोजिट रीजन हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं टू वेरिएबल्स का कोई एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मार्क द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। फॉलोइंग में हमारे पास है, ये मैं आपको पहले वन वेरिएबल के केस में ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता रहा हूं। ठीक है, इसको आप टू वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको x प्लस 0y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 0x प्लस y लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा ग्राफ, ये मेरी x एक्सिस, ओरिजिन, y डैश, x डैश एंड y एक्सिस। मुझे उसने बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी y कुछ भी हो सकता है, y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। x ग्रेटर देन 0 कहां होता है, पूरी पॉजिटिव एक्सिस पर। ठीक है, यानी कि ये रीजन, ये पूरा रीजन तो हट गया, ये पूरा रीजन हट गया, क्योंकि इस पूरे रीजन में x नेगेटिव होता है। तो हमारे पास आया ये।
अब उसने बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि हमारे पास जो 0 है वो खुद भी इंक्लूड होगा, तो हमारा आंसर आएगा ये वाला रीजन। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस लाइन, ये लाइन को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा, दिस पार्ट। जब आप आंसर लिखेंगे तब आपको ये ऐसे लिखना है कि द गिवन रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय शेड्स। शेड्स लिख दीजिए, सॉरी आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, सो रिप्रेजेंटेड बाय शेड्स ऐसा लिख दीजिए, या फिर आप ये लिख दीजिए कि गिवन रीजन, क्या लिख सकते हैं कि द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, y लेस देन इक्वल टू 3। वापस वही हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। दिस इज आवर ओरिजिन, x डैश, y डैश, x एंड y। अब हमारे पास बारी है कि हमें y चेक करना है। सो दिस इज 1 2 3, 1 2 3, y का पॉजिटिव 3 है, लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो 3 से होगी। ठीक है, अब लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आप इक्वल टू कंसीडर करेंगे। ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, इसकी जगह जब आप इक्वल टू कंसीडर करेंगे तो आपके पास एक लाइन आएगी। फिर आप इस लाइन के ऊपर का पॉइंट एक लीजिए, एक पॉइंट ऊपर का लीजिए, एक पॉइंट नीचे का लीजिए, तब आपके पास क्या आएगा कि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो कहां होल्ड हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है y लेस देन इक्वल टू 3। अगर मैं इस लाइन के ऊपर गया तो मेरे पास y हो जाएगा ग्रेटर देन 3। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 के बाद आ जाएगा 4 5 एंड सो ऑन। इसलिए मेरा रीजन क्या बनेगा, मेरा रीजन बनेगा ये नीचे का पूरा, नीचे का पूरा इंक्लूडिंग दिस लाइन, क्योंकि यहां पर क्या है, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास इक्वेशंस, इन इक्वेशंस भी यही रहेगी, मैं बोल रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दो इनइक्वेशन है और हमें इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना है कि वो कहां एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं फर्स्ट इनइक्वेशन। फर्स्ट इनइक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, देखिए, एक मैं करके बताऊंगा, एक इक्वेशन में करके बताऊंगा, दूसरी आप खुद ट्राई करें। ठीक है, पहले तो मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ओके, इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0। अब आपके लिए बच्चों का खेल है, क्या आपने बचपन से करते आ रहे हैं या फिर जब से आप मैथ सीख रहे हैं तब से आप करते आ रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं, x और y लीजिए। x y लेने के बाद पॉइंट्स निकाल लीजिए कि ये जो लाइन बनेगी ये कैसे बनेगी। ठीक है, कहां कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। x 0, x को आपने रखा 0, x जब 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कोई रैंडम पॉइंट उठा लीजिए, सपोज मैंने लिया 2, x की वैल्यू 2, तो यहां आ जाएगा 2 माइनस 2y इज 0, माइनस 2y इज माइनस 2, y इज इक्वल टू 1, सो y इज 1। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर दी है, वो कहां कहां से जाएगी, वो जाएगी 0 0 से, यानी कि ओरिजिन से, ये रहा हमारा 0 0, और वो जाएगी 2 1 से, सो दिस इज 1 2 2 1। ठीक है, क्या करिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए और आगे पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। कर दिया एक्सटेंड। ये हमारी कौन सी लाइन बनी है, ये हमारी बनी है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मुझे क्या देखना है, अभी मुझे ये देखना है कि इस लाइन के लिए मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, इस इनइक्वेशन के लिए मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ये मुझे अभी डिसाइड करना है। तो मैंने सपोज एक पॉइंट लिया, जैसे देखिए
सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -2 कॉमा -1 ये मैंने एक पॉइंट लिया जो यहाँ नीचे है। अब मैंने इसको यहाँ पर रखा तो मेरे पास आ रहा है -1 -2 -1, मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है देखिए, -1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 1 इज ग्रेटर देन 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, राइट, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यानी कि मुझे इस लाइन के लिए नीचे का रीजन चाहिएगा। ये पॉइंट नीचे लिया था ना, तो मुझे इस लाइन के लिए कहां जाना रहेगा, मुझे नीचे जाना रहेगा। ये आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा ओके, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड लाइन बनाएंगे। सेकेंड लाइन में भी आप क्या करेंगे, एक्स और वाई की जैसे इधर टेबल बनाई है वैसे एक और वैल्यू निकालेंगे, उधर उसकी लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसकी लाइन देखिए कैसे आती है। तो देखिए ये बन गई मेरी सेकेंड लाइन जो मेरी सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और इसका जो रीजन है वो कैसा जा रहा है, ऊपर। क्यों जा रहा है, मैंने सपोज यहाँ कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट है मेरा x -1 और y क्या है मेरा 3। सो -1, 3 मैंने एक पॉइंट लिया, उसको ये इस इक्वेशन में रखा, मेरे पास आएगा -2 -3 लेस देन इक्वल टू -2। ऑब्वियसली -5 इज लेस देन -2, राइट, नेगेटिव में अपोजिट हो जाता है। सो -5 इज लेस देन -2, सो मेरा रीजन क्या बना, ऊपर का। क्यों, मैंने पॉइंट ऊपर का लिया था और उस ऊपर के पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई किया है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस ये मेरा ग्राफ बन गया तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना था और मुझे बताना था कि इसके कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे दोनों इक्वेशन। तो ग्राफ के देखिए आप, इसके लिए ये लाइन जा रही है ऊपर और ये लाइन जा रही है नीचे। यहां के पॉइंट्स तो दोनों में से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसके नीचे के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और इसके ऊपर के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। लेकिन इस रीजन में देखिए, इसके नीचे के पॉइंट्स इसके भी कुछ पर्टिकुलर सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इसके ऊपर के पॉइंट्स कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन क्या है, ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन आया है, ये ऐसा रीजन है, इस रीजन में ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं, और ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इनइक्वेशन दी हुई होगी, उससे आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इस टेबल की हेल्प से कि x0 पर y की क्या वैल्यू आ रही है। ऐसे ही कोई रैंडम दो पॉइंट्स ले लीजिए पास पास में, उन पर दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, बन गई आपकी लाइन। फिर लाइन के या तो ऊपर या नीचे, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको सेटिस्फाइंग पॉइंट मिल रहा हो, उसको लीजिए, उसको इनइक्वालिटी में रखिए। देखिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो वो पॉइंट जिस रीजन में है वो रीजन हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं तो उसका अपोजिट रीजन सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर ऐसे दो लाइंस हो रही हो तो देखिए उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या है, वो दोनों ऐसे कौन सा रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज खत्म होता है। लीनियर इनइक्वालिटी हमने वन वेरिएबल में देखी, जो था लास्ट वीडियो। अगर मैंने उसको डिग्री 1 बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, बट दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अभी हमने देखी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स एक्स वाई, जैसे ही टू वेरिएबल्स आए तो हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। हमने ग्राफ के हेल्प से उसे सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।